हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीटीआई। जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टीआई मतलब टोटल इनकम। तो चलिए समझते हैं हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। चलिए अब समझिएगा ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि इनकम टैक्स में जो हम लोग इनकम अर्न करते हैं उसको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 5 अलग अलग हेड में ले जाया जाता है। अर्थात कोई भी इनकम अगर हम कहीं से भी करते हैं तो इनकम टैक्स क्या बताता है कि आपको अलग अलग हेड में ले जाने की जरूरत होता है। वो 5 हेड पहले कौन कौन से होते हैं वो समझिए। तो सबसे पहला जो हेड होता है वो हमारा होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो पहला हेड हमारा क्या हो गया वो समझिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला हेड हो गया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद जो सेकेंड हेड होता है वो हमारा होता है इनकम फ्रॉम एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी। सेकेंड हेड हो गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हेड होता है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ हेड होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फोर्थ हेड का नाम हो गया हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पांचवा हेड जो है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम के जो 5 हेड बताए गए हैं, ठीक है। चलो तो देखिएगा इनकम के जो 5 हेड हैं। सबसे पहला हेड जो है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या है कि जब भी हम कहीं पे जॉब करते हैं तो जॉब के एवज में जो हमें मिलता है उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। जैसे मंथली इनकम मिलता है, ठीक है ना, तो वो हमारा कहां चला जाएगा, पहला हेड में, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकेंड हेड बताया गया इनकम फ्रॉम एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी। घर हम जब भी किराए पे लगाते हैं, घर क्या करते हैं, जब भी हम किराए पे लगाते हैं तो किराया जो हमें मिलता है तो उसकी जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग ले जाएंगे। थर्ड इनकम है हमारा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। मतलब क्या है कि जो भी हम बिजनेस करते हैं या फिर जो भी हम प्रोफेशन करते हैं उससे अगर कोई हमारा प्रॉफिट होता है या इनकम होता है तो वो हमारा थर्ड हेड में चला जाएगा। जैसे हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई प्रोफेशन कर रहे हो, मतलब डॉक्टर हो, टीचर हो, तो उन सब की इनकम हमारा थर्ड हेड में चला जाएगा जिसका नाम है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। देखिए, अगर आप लोग कंफ्यूजन होगा कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि बिजनेस और प्रोफेशन कि क्या क्या चीजें होता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ हेड है हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम अपनी एसेट्स को बेच के जो प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे ज्वेलरी को बेच दिए या फिर घर को बेच दिए या हमारे पास जो मोटर कार है उसको सेल कर दिए, तो उससे होने वाली इनकम को हम लोग फोर्थ हेड में ले जाते हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पांचवा है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन चारों इनकम के अलावा अगर कोई भी इनकम होती है तो जो इन चारों ऊपर जो बताया गया इन चारों में नहीं जाता है तो हम पांचवें सोर्स में ले जाते हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में जब इंटरेस्ट मिलता है, या फिर एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, या फिर कहीं पे हम गए हैं उससे कुछ ना कुछ हम जीत गए, जैसे गैम्बलिंग करते हैं, या फिर केबीसी में गए कुछ पैसा हम वहां से जीते हैं, तो इनकी जो इनकम होती है वो हमारा जाता है पांचवा हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो देखिएगा ये जो पांचों हेड है इनकम के, ये जो पांचों हेड आपको बताए हैं इनकम के, इन पांचों से इनकम जो भी आती है इनको जब हम लोग टोटल कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब जो सैलरी हमें मिलता है केवल वही नहीं है, उससे रिलेटेड जो भी खर्च है वो सारा घटाने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी है। ऐसे ही सेकेंड हेड है हमारा इनकम फ्रॉम एचपी। तो जो हम रेंट कमाते हैं केवल वही नहीं जाएगा, बल्कि इसमें जो भी डिडक्शन बताए गए हैं वो सारा डिडक्शन घटाने के बाद आता है, वो हम इनकम फ्रॉम एचपी लिखते हैं।
माने इससे रिलेटेड जो जो एक्सपेंसेज है वो सारे घटाने के बाद जो जो इनकम आएगा उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शन, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, अर्थात 80C से लेकर 80U तक जितने भी डिडक्शन होते हैं उन सबको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम में से जो डिडक्शन घटाएंगे तब जाके हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। क्लियर है इतना बात आप लोग को? तो टोटल इनकम आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम में जब आएगा तो फॉर्मेट तो अभी आप लोग को हम बता दिए, अब एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब समझिएगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम को हिंदी में हम लोग कहते हैं सकल कुल आय। सकल कुल आय से आशय करदाता की विभिन्न साधनों से कर योग्य आय के योग से। तो विभिन्न साधन के जो कर योग्य आय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं अभी आपको बताए थे बोर्ड पे। चलिए समझ लीजिए, पहला जो था हमारा वो था वेतन से आय, सेकंड है मकान संपत्ति से आय, थर्ड है व्यापार अथवा पैसे के लाभ एवं प्राप्तियां, फोर्थ पूंजी लाभ, फिफ्थ अन्य साधनों से आय। तो सकल कुल आय से आशय आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शीर्षक मतलब समझ के जो 5 हेड बताया वो कि सकल आय में से उसी शीर्षक की जो स्वीकृत कटौतियां होती हैं उसको घटाने के बाद जो आय आती है उनका टोटल ही हमारा सकल कुल आय होता है। समझिएगा, जैसे हम बताएं कि इनकम के जो 5 हेड होते हैं उन पांचों से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, जैसे सैलरी से रिलेटेड जो खर्चा है सैलरी में से घटा लीजिए, एचपी से रिलेटेड अर्थात हाउस प्रॉपर्टी से जो भी खर्चे हैं उसको घटा लीजिए, पीजीबीपी से रिलेटेड जो बिजनेस से खर्चे हैं उसको घटा लीजिए, अर्थात जो जो हेड से जो जो खर्चे हैं उन सबको घटाने के बाद जो जो हमारा 5 हेड से मेन इनकम होता है उन पांचों को जोड़ने के बाद जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को ग्रॉस टोटल इनकम समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे, बताइए कौन सा टॉपिक, टोटल इनकम अर्थात कुल आय। तो कुल आय का मतलब क्या है कि जो हमारा सकल कुल आय आया था उसमें से धारा 80C से लेके धारा 80U तक में दी गई जो भी कटौतियां होती हैं उन कटौतियों के घटाने के बाद जो आता है उसे हम लोग कुल आय कहते हैं। अब धारा 80C से 80U तक में कौन कौन सी कटौतियां होती हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि सारी चीजें अगर इसी में हम समझा देंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग को काफी बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे आप समझते हैं। और देखिए कुल आय जो होता है वो हमारा कर योग्य आय होता है। कर योग्य आय का मतलब समझे, टैक्सेबल इनकम, अर्थात हमारे ऊपर जो इनकम लगता है वो टोटल इनकम पर लगता है, न कि ग्रॉस टोटल इनकम पे। क्लियर है? इस आय पर कर की गणना की जाती है और जब भी हम लोग उस पर टैक्स की गणना करते हैं तो उस समय जो टोटल इनकम लेते हैं हम लोग वो 10 रुपए के राउंड ऑफ में लेते हैं, अर्थात जो भी इनकम आया रहेगा उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे, वो भी कितना रुपया में, 10 रुपया में। तो आपको ये चीज अब समझ में आ गया कि टोटल इनकम क्या होता है और ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है। समझिएगा आप, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम में डिफरेंस समझेंगे, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम पहले में हो जाएगा और सेकंड में हो जाएगा हमारा टोटल इनकम। समझिएगा, ग्रॉस टोटल इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है वो इनकम के जो 5 हेड होते हैं विभिन्न शीर्षकों के आय के योग को कहते हैं, अर्थात सकल कुल आय विभिन्न शीर्षकों से आय के योग को कहा जाता है। अब कुल आय में समझिए, सकल कुल आय में से सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की जितनी भी कटौतियां होती हैं उन सब को घटाने के बाद जो भी हमारा बैलेंस होता है उसको हम लोग टोटल इनकम कहते हैं। सेकेंड डिफरेंस, ग्रॉस टोटल इनकम को राउंड ऑफ नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन टोटल इनकम में क्या होता है कि राउंड ऑफ करते हैं, वो भी कितने रुपए के गुणक में, 10 रुपए के गुणक में। थर्ड डिफरेंस समझिए, सकल कुल आय पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। अब कुल आय में क्या हो जाएगा, कुल आय पर जो निर्धारित दरें हैं, अब निर्धारित दरें क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे लेकिन बाद में। तो कुल आय पर निर्धारित दरों से कर की गणना की जाती है। फोर्थ डिफरेंस,
सकल कुल आय किसी भी दशा में कुल आय से कम नहीं हो सकता है। ठीक है ना। जैसे अभी आपको याद होगा तो फॉर्मेट में बताए थे जिसमें ग्रॉस टोटल इनकम ऊपर आया था और उसमें से हम लोग क्या किए थे, डिडक्शन घटाए थे। अगर मान लीजिए कि डिडक्शन कुछ भी ना हो तो भी हमारा ग्रॉस टोटल इनकम जो होगा वही टोटल इनकम बन सकता है, और अगर डिडक्शन होगा तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम से हमेशा और हमेशा कम आएगा टोटल इनकम। तो इसीलिए हम आपको क्या बताएं कि सकल कुल आय किसी भी दशा में कुल आय से कम नहीं हो सकता है। और टोटल इनकम में क्या हो जाएगा, कुल आय या तो सकल कुल आय के बराबर या उससे कम होती है। एंड फिफ्थ डिफरेंस समझिएगा, ग्रॉस टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम अर्थात जो कृषि आय होती है उसे शामिल नहीं किया जाता है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसी चैनल पे देख लीजिएगा कि एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। एंड टोटल इनकम में देखिएगा फिफ्थ डिफरेंस कि जो 5,000 रुपए से अधिक की एग्रीकल्चर इनकम होती है उसको हम लोग टोटल इनकम निकालते समय अलग से कृषि आय जोड़कर निकालते हैं। उसके बाद जो भी कृषि आय पर कर की छूट निर्धारित होती है वो हम लोग छूट ले लेते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में आप क्या क्या सीखें, सबसे पहला तो सीखें कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, सेकेंड टॉपिक सीखें टोटल इनकम क्या होता है, थर्ड में सीखें ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है, और साथ में ग्रॉस टोटल इनकम का क्या फॉर्मेट है, टोटल इनकम का क्या फॉर्मेट है, ये सारे चीजें आज की क्लास में हम लोग सीखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।